वो मसला। निषाद पार्टी के सिंबल पर लोकसभा में 1, 2, 3, 4 कितने सांसद जाएंगे? पहले प्रत्याशी होंगे फिर सांसद होंगे। देखिए, कोई भी घर का मुखिया होता है, वो तय करता है कि हम कितने, किसको किसना है। तो आज अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या उनकी भाजपा की जो कमेटी है चुनाव संचालन में, वो एकदम तय कर लेती है कि कहाँ निषाद पार्टी जीत सकती है और कहाँ इनका सिंबल जीत सकता है। इसीलिए हमने देखा होगा ना कि 15 में से 10 अपने सिंबल से लिया, 5 भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन एक चर्चा है, लास्ट सवाल है, एक चर्चा है, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है। एक चर्चा है, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात, बीजेपी से आप नाराज हैं? नहीं, पॉलिटिक्स और परिवार में बहुत अंतर है। हम लोग साथ में हैं, तो वो नेता हैं तो सभी लोगों को साथ में लेना, हम निमंत्रण देना, बेटे की शादी है। तो शादी के पहले मुलाकात? नहीं, शादी पहले नहीं, वो कार्ड देने गए थे इसलिए मुलाकात थी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। 2024 का चुनावी सरगर्मी तेजी से पकड़ ली है। राष्ट्रीय लोकदल जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, वो आज बीजेपी के साथ चला गया। यूं कह ले कि बातचीत शुरू हो गई है और आपके साथ अलायंस में आ रहे हैं। सवाल यह है कि एक नेता ने बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कि नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता। वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हों, चाहे भारतीय समाज पार्टी के नेता हों, चाहे निषाद पार्टी के नेता हों, चाहे नीतीश कुमार जी, और उनका पुराने बयानों को देखा जाए, चाहे वो आपका भी बयान देखा जाए, इस तरह की बातें कर क्यों आप लोग बीजेपी के साथ लगातार जो है अलायंस बढ़ती जा रही है? रालोद को लोग आज आ गए। जो ये सब बयान दे रहा है उसका चरित्र क्या है, उसका कम से कम अपना कोई प्रोफाइल तो देना चाहिए ना, कि हमारा ये चरित्र है, बाकी का खराब चरित्र है। देखिए, कोई भी पार्टी जो बनती है वो अपने एक समुदाय या किसी क्षेत्र, देश, जाति, राष्ट्र के, प्रदेश के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसे सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए, ये 3 काम मेन होता है, उसको दिलाने के लिए काम करते हैं। तो किसी को सम्मान तो तभी होगा ना जब वो सत्ता पर रहे, उसको सुरक्षा तभी मिलेगा जब सत्ता के साथ रहेगा, समृद्धि तभी होगी जब सत्ता के साथ रहेगा। ये तीनों चीज जहाँ रहेगा, भाई कहीं भी मान लीजिए जयंत चौधरी थे बेचारे, तो इंडिया का क्या, मैंने तो पहले बताया था ना कि वो बटुए जोड़ की मत उजाड़ है और सभी दूल्हा बनना चाहते, यही नहीं तय हो पाया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन उसको नेतृत्व करेगा देश को। तो ऐसे नाव में कैसे डूबेंगे कि नाव चलाने वाला कोई नहीं हो, तो उससे उतरना। दूसरी बात, जिस शख्स की पार्टी हो, किसानों के नेता रहे हो, देश के प्रधानमंत्री रहे हो, और जो किसानों की आवाज उठाते रहे हो, उनकी पार्टी का मुद्दा ही किसानों का था, तो क्या कांग्रेस से किसानों का मुद्दा उन्होंने दूर किया? क्या कांग्रेस भी तो दे सकती थी जो है चौधरी चरण सिंह को अपना। भाई चौधरी चरण तो ऐसे नेता थे कि देश चला रहे थे, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था उनसे। भाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस ने जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया था। उन्होंने पूछा मेरा कारण क्या है, तो उन्होंने कहा भाई मेरा तो वादा यही था कि आपको प्रधानमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन ये वादा थोड़ी था कि आप बजट बनाएंगे, इसका मतलब किसानों के बजट के विरोध में थी कांग्रेस। आखिर वो बजट बनाते चौधरी चरण सिंह तो किसानों को ज्यादा देते, नौजवानों को ज्यादा देते, गरीबों को ज्यादा देते। तो ऐसे लोगों को इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर का बना सकते थे, लेकिन अगर कोई भारत रत्न दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया और हमारी सरकार ने दी। तो सरकार जिसके दिल के साथ है तो दल कहाँ जाएगा। लेकिन नेताओं का बयान मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर संजय जी आपसे, नेताओं का बयान हमेशा पलटता जा रहा है। पहले डॉक्टर संजय भी कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी भी डॉक्टर संजय के खिलाफ बोलती थी, नीतीश कुमार कभी दम भरते थे कि हम जो है बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे नहीं जाएंगे। इसी तरीके से तमाम नेता, ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, जयंत चौधरी ने बयान दिया, जयंत चौधरी की पत्नी ने बयान दिया, तमाम लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो एक बार एक लोगों ने कहा था कि नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता, राजनीतिक चरित्र नहीं होता। देखिए, बयानबाजी करना और काम करना दोनों अलग अलग बयान है। किन शब्द किन परिस्थितियों में वो बयान दिया जाता है, परिस्थितियां भी उस समय की रहती हैं। तो उस परिस्थिति जब खत्म हो जाती है तो उस बयान का मतलब खत्म हो जाता है। परिस्थिति बदल जाती है तो उस समय निश्चित आदमी को निर्णय लेना पड़ता है। पहले कहा था कक्षा 5 में पढ़ते थे हम लोग कि शंकर जी की जटा से गंगा निकली और धरती पर आई और सब,
तो आज भी सही है। लेकिन वर्तमान में आज के देखिए तो गंगोत्री से गंगा निकलती है और जो है आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये समय आता है तो उस बयान जो होता है वो परिस्थिति के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बदलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उस परिस्थिति के अनुसार अपनी पार्टी, अपने नेता, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, उस जो बेस वोट है या जिस उद्देश्य के लिए पार्टी है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए बयान माने नहीं रखता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अवसर माने रखता है। तो इसलिए वो अवसर के अनुसार उसे बयान बदलने पड़ते हैं। आप लोगों ने 400 का नारा दिया है, 400 पार का नारा दिया है, और दूसरी तरफ आप लोग आरोप लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को लगातार तोड़ रहे हैं। तो अगर आप इतना मजबूत होते तो रालोद को क्यों लेते, राजभर को क्यों लेते, हम किसी नीतीश कुमार को क्यों साथ लेते? हम तोड़ कहाँ रहे हैं, हम तो सबको जोड़ रहे हैं। हमारे पास जो पार्टी है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा विचारधारा है, जोड़ने वाला है। अगर डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनता जा रहा है अर्थव्यवस्था में, अब बगल में बिहार है, वहां भी तो भारत के नागरिक है, वो बेचारे दिल्ली अलग सरकार, उत्तर प्रदेश के अलग, वहां बिहार के अलग। तो अगर वो अपने जनता के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ आ गए कि नहीं, अब विकास जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का वैसा बिहार का होगा। आज आरएलडी ने भी निर्णय लिया है कि भाई किसानों की आय दुगुना अगर किया तो मोदी कर रहे हैं, और किसानों पर आंसू गैस सर। नहीं, मैं आज के दिन में बताऊं, वो तो नेता लोग हैं, नेता उत्साह के लेके जाते हैं। सम्मान, किसान सम्मान निधि किसने दिया आज के दिन में? सबसे ज्यादा आज के दिन में कृषि में ट्रेनिंग किसने दिया? आज देख लीजिए गेहूं और धान के रेट किस तरीके से हैं। तो ये किसानों के गन्ना, जो मिल किसानों का दिल होता है। पिछली सरकार तो जो उकसा रही है वो तो बेच रही थी मिल, हमारी सरकार मिल चला रही है और समय पर भुगतान करा रही है। आप देख लीजिए किस तरीके से। तो किसानों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एनडीए खड़ी है, तो किसानों पर काम करने वाले जो इनका मुद्दा वो हमारे साथ आ रहा है। आप दिल्ली जाते हैं तो राजनीतिक चर्चा जरूर होती है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक माहौल जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, अपने बेटे का निमंत्रण कार्ड देने के लिए आप प्रधानमंत्री के पास गए, अमित शाह के पास गए, जेपी नड्डा के पास गए, लेकिन क्या बात हुई? संजय निषाद बेबाकी से बोलते हैं, चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई? अरे हम सौभाग्यशाली हैं कि सड़क से सदन तक पहुंचे और सदन से हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, जिसको दुनिया में डंका की अर्थव्यवस्था में 10वें 5वें नंबर पर लाया हो, भारत G20 का नेतृत्व कर रहा हो, फिर विश्व गुरु बनने जा रहा हो। ऐसी जन कल्याणकारी नीतियां 70 साल से जो मछुआ समुदाय, कभी भगवान राम को पार उतारा हो और बीच मझधार में घूम रहा हो, और ऐसे लोगों को ब्लू चल रहा है। मतलब 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया और 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया, फिर अभी 2,500 करोड़ रुपया दिया है। तो अगर जो पैसा दे रहा है मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो ज्यादातर तो मछुआरे ही मछली पालते हैं, ज्यादातर मछुआरे मछली बेचते हैं उस पर। लेकिन संजय निषाद जाए और राजनीति की चर्चा ना हो, सीटों की चर्चा ना हो तो बेमानी होगी। संजय निषाद जी अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, सीटों को बंटवारा को लेकर बात तो जरूर होगी, क्योंकि हमको पता है कि संजय निषाद के गोरखपुर लाइव के चैनल पर बेबाकी से बोलते हैं। तो आप खुलासा करेंगे निषाद पार्टी को कितना सीट मिल रहा है? देखिए, मैं तो सीट के लिए नहीं, जीत के लिए। नहीं, आप बताते हैं, सीट बताते हैं जी। मैंने बताया ना 404 पार, पहले 300 पार एनडीए सरकार थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हुआ, मत्स्य क्षेत्र 1 नंबर पर आया, तो जिस तरीके से जनता ने हमारे प्यार स्नेह देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जैसे हम राज्यों को जीतना शुरू किए, तब तो 404 पार एनडीए सरकार हो गई। तो जीत के लिए हम लोग, सीट के लिए नहीं है, सीट निश्चित हम जीत देते हैं और मोदी योगी सीट देते हैं, और इसलिए हम उनके पास जाते धन्यवाद देने, जो कि इस समुदाय के लिए नीति बनाना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, फ्री का बीमा हो। आज के दिन उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है, जिसमें उनके इलाज के लिए, मकान के लिए है, उनके पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, दैविक आपदा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, ट्रेनिंग की स्किल। तो ये चीजें जो मिल रही हैं, तो नेता से तो नहीं, नीति से विकास होता। तो नीति जब बनती है तो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तब नीति बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हैं, तो उन्हें धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा, कहना तो पड़ता ही है कि हमने कितनी तैयारी की है, कहाँ हम उनको जीत दे सकते हैं। तो जीत जब देंगे तो इनाम तो निश्चित रूप से मिलेगा सीट का। हाँ, कौन सा इनाम है, कौन सा सीट है? अब आप देख ही रहे होंगे कि एक सीट 2017 में थी, है 2019 में सपा बसपा एक हो गई, 2018 में, 2019 में। लेकिन हम लोग, आप देखे होंगे कि
कितना बेहतर उत्तर प्रदेश में जीत दिया था। 2022 में आपने देखा होगा कि जो है कभी सपा लाओ बसपा हटाओ, बसपा लाओ हटाओ, यही चलता था, दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता था। तो हम आए 2022 में, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी आज के दिन में नगर निगम के, तो हम जीत दे रहे हैं ना। और देखिए 2022 में हमें 15 सीटें मिली और 11 हारी हुई, 9 जीता। तो आप एकदम साफ बताइए, निषाद पार्टी को 2024 के चुनाव में सिंबल पर कुछ प्रत्याशी होंगे कि नहीं? निश्चित रूप से इतना आश्वस्त करता हूं कि निषाद पार्टी का वकील जो है, ये वकील हैं बाबूराम निषाद, ये वकील हैं इंजीनियर प्रवीण निषाद, ये वकील हैं सरवन निषाद, डॉक्टर विनोद बिंद जो है, पीयूष रंजन निषाद, आज के दिन में डॉक्टर संजय, दोनों सदनों के वकील हैं, विधान परिषद विधानसभा के, और फिर कैबिनेट के भी वकील हैं। आप देखो एक तीसरा वकील संगीता बलवंत जी को उन्होंने राज्यसभा भेज कर दिया। तो ये चीजें चर्चा में आती हैं, जब हम रहेंगे तभी तो उनको हम। निषाद पार्टी के सिंबल पर लोकसभा में 1, 2, 3, 4 कितने सांसद जाएंगे? 15 प्रत्याशी होंगे, फिर सांसद होंगे। देखिए कोई भी घर का मुखिया होता है, वो तय करता है कि हम किसको किसना है। तो आज अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या उनकी भाजपा की जो कमेटी है चुनाव संचालन में, वो एकदम तय कर लेती है कि कहाँ निषाद पार्टी जीत सकती है और कहाँ इनका सिंबल जीत सकता है। इसीलिए हमने देखा होगा ना कि 15 में से 10 अपने सिंबल से लिया, 5 भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन एक चर्चा है, लास्ट सवाल है, एक चर्चा है, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है? एक चर्चा है अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात, बीजेपी से आप नाराज हैं? नहीं, पॉलिटिक्स और परिवार में बहुत अंतर है। हम लोग साथ में हैं, तो वो नेता हैं तो सभी लोगों को साथ में लेना, हम निमंत्रण देना, बेटे की शादी है। शादी के पहले मुलाकात? नहीं, शादी पहले नहीं, वो कार्ड देने गए थे इसलिए मुलाकात थी। ठीक है, संजय जी, गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।